जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पहले से इस चैनल में है तो चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एक शेयर तो बनता है। चलिए, तो हर एक सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। तो लेखक कहता है, भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलता हूं कि अप एंड डाउन से डरना नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहा है किसी कारणवश। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कभी वो होगा नहीं या उस कार्य को कभी आप कर नहीं पाओगे। तो हमारे मन में जो हमारी गरिमा है वो साबित करती है कि हम कार्य के प्रति अग्रसर हैं, कार्य के प्रति जो है हमारा झुकाव है, लेकिन हम कभी ना कभी उस कार्य को करेंगे। वर्तमान में नहीं हो पा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने मन में एक गरिमा का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अपना सत्र जो है स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, 13 अगस्त को डीआरडीओ द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो पोखरण में किया गया है। आंसर दिए है बच्चों ने पोखरण, वेरी गुड। राजस्थान पोखरण में। सूर्या ने भी सही दिया, साक्षी ने भी सही आंसर दिया है, शशि ने भी सही आंसर दिया है, श्री ने भी सही आंसर दिया है, यामिनी ने सही आंसर दिया और कविता ने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो, आज जो दिवस है वो है विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। आज के दिन मानवतावादी दिवस क्या है कि मानव होने का प्रमाण, मानव होने का आपको सिद्धि प्रदर्शन करना। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय साथी। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। कलकत्ता रेप कांड जो है वो दहला दिया है सारे लोगों को। जिस प्रकार से उस डॉक्टर के साथ घटना हुई है, आप लोग जरूर जो है ट्वीट करिएगा भारत सरकार को कि जल्दी इसके लिए जो है सही फैसला लिया जाए और जो अपराधी है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। मेरे प्रिय साथियों, आज हम भारत में रह के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और ये सब सारी बातें कर रहे हैं और इस प्रकार की मतलब नरभक्षी ही कहा जाएगा ऐसे लोगों को कि लोग जो है समाज में घूम रहे हैं। तो इन लोगों को लगाम कसना बहुत जरूरी है। और हम जोश जोश में तो बोल देते हैं कि सऊदी का कानून देख लो, तो यहाँ का कानून देख लो, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, बोलने से नहीं होगा। मैं किसी प्रकार से किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। और सभी महिला वर्ग जो मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्त हैं, है ना, मेरे साथी हैं, उन सभी को मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में बस एक टिप है छोटा सा, अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त, अपना अभिभावक समझ के इस टिप को जरूर अपने पास रखिएगा कि एक्सरसाइज और जो है मतलब एंडोरेंस वर्क जो है कहा जा सकता है, जैसे कि बाहर अब्रॉड कंट्रीज में महिलाएं करती हैं। हमारे भारत की महिलाएं भी बहुत सशक्त है, ऐसे नहीं है कि नहीं करती है। ठीक है, वो तो बड़े बड़े गंज गुंडी ये सब सारी चीजें उठा के खुद वो बलवान है। लेकिन ऐसा जो है अपना सेल्फ डिफेंस सीखिए, एक्सरसाइज करिए, वेट लिफ्टिंग करिए कि ऐसे दो चार लोग को तो ऐसे ही निपटा दो। ठीक है, मैं भावनाओं में बह रहा हूँ लेकिन मेरे को जो है दिल से बहुत आहत हुआ है इस घटना से। और जो है ट्वीट प्रॉपर करते रहिए और जो है इसमें जो है फैसला आना मतलब अनिवार्य होना चाहिए सरकार को कि ये जो है बहुत ही गलत काम हुआ है। ठीक है, हमारे देश में डॉक्टर ही जो हमारा इलाज करता है, उसके साथ अगर इस प्रकार से घटना हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। और किसी के साथ भी ये घटना नहीं होनी चाहिए, ये बहुत दुखद बात है। कोई डॉक्टर वॉक्टर वाला भी सवाल नहीं है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। न जाने, ये तो बात उठ गई, न जाने कितने ऐसे रेप जो है वो हो जाते होंगे जिसको दबा दिया जाता होगा, जैसे दबाने की कोशिश की जा रही थी वहां कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में।
तो आप उस घटना को पूरी तरीके से जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो है इसका विरोध करिए और जो है उसको जस्टिस दिलाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसमें बोलने लगूं तो मैं पूरे तरीके से पूरा जितना भी मैंने अपने सोर्स ऑफ नॉलेज से ज्ञान रखा है वो सब चीज मैं बता दूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस आज मनाया जाता है। मनाओ भाई मानवतावादी दिवस, नो मैटर व्हाट, मानवतावादी कार्य करते रहे। ठीक है, मेरा कर्म था, मैं बोलूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये नाखून खाने की आदत बेकार है मेरी। भारत के नए रॉकेट SSLV D3 ने पिगी बैक उपग्रह SR0 के साथ कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? देखो मेरे प्रिय साथियों, ये पिगी बैक उपग्रह क्या है? तो छोटे छोटे उपग्रह भेज रहा है भारत पृथ्वी के कक्ष में, जिससे कि हमारी उपग्रह की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें बेहतरी हो सके, उसलिए जो है भेजा जा रहा है, जिसका नाम है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08। ठीक है, ये जो है पृथ्वी का अवलोकन करेगा, छोटे छोटे उपग्रह भेज रहा है। कौन? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, क्या होगा? तो इससे SSLV मतलब क्या है? तो आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV का नाम पूरा है ना। तो इसका विकास परियोजना पूरा करना, अच्छे तरीके से न्यू स्पेस रिसर्च करना, और जो है जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल है, पृथ्वी में अनावरण है, पृथ्वी के जितने भी मतलब आपके डायमेंशंस है उसमें और जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, भारत में 3 नए स्थलों को जोड़ने के बाद अब कौन से राज्य के पास सबसे अधिकतम राम स्थल होंगे? और भारत में कुल कितने हो गए हैं? तो 85 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर स्थल बनाया जाता है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हो गए हैं, 85 हो गए हैं भारत में टोटल। तमिलनाडु में नए जोड़े गए हैं। 3 कौन कौन से हैं? तो आइए देखिए, तमिलनाडु में नजन नज नंज नारायण सॉरी अरे अरे नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ से फोकस बहुत खराब हो जाता है। तमिलनाडु के कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, ये 3 लोग को जो है जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश का एक है, 2 और जोड़ दिया गया है। रामसर स्थल क्या है? 1971 में ईरान में रामसर नाम की जगह है, वहां पर से कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तब से जो है ये जितने भी वेटलैंड्स है, जितने भी संरक्षित क्षेत्र है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है, वो संरक्षित किया जाता है और आपका उसका देखरेख किया जाता है। ठीक है, भारत 1982 में शामिल हुआ था। ठीक, आगे बढ़े। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? तो 103 जो है वो आपके क्या दिए गए हैं? क्या पुरस्कार बोला मैंने आपका? अरे स्वतंत्रता दिवस में वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। ठीक है, 103 को दिए हैं, जिसमें आपका कुल पुरस्कार 103 है। 4 कीर्ति चक्र है, 18 शौर्य चक्र है जो कि शामिल है इसमें। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है, अजीत कुमार भल्ला की जगह नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय गृह सचिव क्या काम करता है? तो गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। गृह मंत्रालय का जो है आपका सारा लेखा जोखा, गृह मंत्रालय के जो पॉलिसीज हैं वो IAS अधिकारी होते हैं जो कि आपका बनाता है। तो क्या नाम है इनका? तो गोविंद मोहन नाम है इनका। क्या नाम है? गोविंद मोहन को बनाया गया है नया गृह सचिव, गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद मोहन जी की बात करें तो 1980 बैच के IAS अधिकारी रहे, सिक्किम से थे हैं, सिक्किम से थे हैं। पहले जो है संयुक्त सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार से ये कार्य कर चुके हैं गोविंद मोहन। याद रखना, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ED का पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन जो है उनको पहले पूर्णकालिक नहीं थे। ठीक है, इनको जो है कार्यभार दिया गया था, अब ये है पूर्वकालिक क्या बन गए हैं? ED के निदेशक। ठीक है, आगे बढ़े। इनका नाम है राहुल नवीन। ठीक, आगे बढ़े। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है राहुल नवीन, याद रखना, इसको याद रख लो, यहाँ लिखा हूँ मैं। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड टैक्स ट्रांसपेरेंसी, टेकिंग ग्लोबल टैक्स इवेशन एंड एडवांस सॉरी अवॉइडेंस नामक इन्होंने पुस्तक लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, सिद्धा थाविसिनी के हटने के बाद थाईलैंड के फू थाई पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नामित किया है? तो इनका नाम है पाइटोंगतला सिनावत्रा, ऐसी बोलते हैं उन लोग, इसलिए खींच के बोला हूं। ये महिला है जिनको प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में नामित किया गया है। क्लियर, कहाँ के? थाईलैंड के। PR श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया ने
कौन सा जर्सी नंबर सेवानिवृत्त कर दिया है? पीआर सीजेस के बारे में जानते हैं। अभी वर्तमान में उन्होंने जो है संन्यास ले लिया है। जूनियर हॉकी टीम का भी इनको क्या बना दिया गया है? कोच बना दिया गया है। तो ये पहनते थे 16 नंबर की जर्सी, और ये 16 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया है। अब ये 16 नंबर की जर्सी कोई नहीं पहन सकता। ठीक है, ये 16 नंबर की जर्सी अब लाइफ टाइम सीपीआर सीजेस के नाम पे रिटायर कर दी गई। ठीक, अगला बढ़ते हैं आगे। $30 मिलियन ग्रांट क्या है? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो तजाकिस्तान के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो है वो आपका 30 मिलियन दे रहा है। वही इसका नाम है कि आपका $30 मिलियन ग्रांट एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। ठीक है, तजाकिस्तान के लिए। हाल ही में कैबिनेट फेरबदल के बाद तंजानिया के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है जेनिस्ता महागामा। जेनिस्ता महागामा। महामंगा मत बोल देना, महामंगा किसमें बोलते थे? अकबर, जोधा अकबर में महामंगा रहती है। ठीक है, तो ऐसी क्या है आपका जेनिस्ता महागामा को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, स्वास्थ्य उनका सबका अच्छा रखेंगे। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे कार्यभार दिया गया है? आप लोगों के लिए प्रश्न है, आंसर देना है। डेली करंट अफेयर्स के लिए ऐसे बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे प्रिय साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।